गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी भारद्वाज। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि हमारी आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। फिर भी देखिए, आज की हमारी वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2024 के बारे में। आज हम बेसिकली 2024 के प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे। 2024 पूरा साल कैसा रहने वाला है, हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपके पास और अमेजिंग वीडियोस आती रहे। तो आज हम जो है ये पार्ट 1 है प्रिडिक्शंस का। तो आज हम 1 से 5 नंबर तक के लोगों की बात करेंगे जिनका भी बर्थडे 1 से 5 के बीच में आता है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप या आपके घर में कोई भी ऐसा है जिनका बर्थडे 1 से 5 के बीच में आता है, तो ये वीडियो आपके लिए पूरा एंड तक देखना। और एक और चीज, मैं नंबर वाइज यानी कि 1 2 3 ऐसा नंबर वाइज नहीं बताने वाले। मैं एकदम से कोई भी 1 से 5 के बीच में नंबर सिलेक्ट करूंगी और तब उसके बारे में बताऊंगी। तो आपके लिए वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना और जानते कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, और बेसिकली ओवरऑल आपका साल कैसे रहेगा। तो आर यू रेडी? I hope obviously. So without wasting any more further ado, let's get started. सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो 2024 है, अगर हम न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से इसकी बात करें तो 2024 को अगर आप पूरा प्लस करेंगे, अगर आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी हुई है तो आप लोगों को पता होगा कि हम नंबर्स कैसे निकालते हैं, न्यूमरोलॉजी कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर हम 2 + 0 + 2 + 4 इन सबका सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो आपके पास नंबर आता है 8। और आप लोग अगर मेरी पहले वीडियोस देख चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा जो नंबर 8 है दैट इज रिप्रेजेंट द शनि। नंबर 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आने वाला हमारा 2024 साल है वो बेसिकली शनि देव, शनि महाराज का साल होने वाला है। शनि के अगर हम ओवरऑल देखें तो शनि क्या है? शनि इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। शनि आपको हमेशा डिसिप्लिन में लाता है। शनि की जो बेसिक क्वालिटीज है वो डिसिप्लिनरी क्वालिटीज है। आप डिसिप्लिन में आ जाओ, है ना। कर्मों का देवता है शनि। शनि को बेसिकली कर्म का देव माना जाता है। जो जैसे कर्म करता है वैसा फल उसे मिलता है। ये चीज तो हम सभी को पता है और शनि उसी का है। तो इस साल जो आने वाला हमारा साल है उसमें बेसिकली बहुत सारे लोग जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे किसी स्पेसिफिक चीज को लेके, मतलब जिनके बहुत ज्यादा कोई काम रुके हुए थे, उनके लिए साल बहुत अच्छा होने वाला है। और ऐसे लोग जो बहुत टाइम से किसी के लिए बहुत खराब चीजें कर रहे थे, नेगेटिविटी पहुंचा रहे थे या किसी के लिए जानबूझ के चीजें खराब कर रहे थे, उनके लिए इस साल खराब भी होने वाला है। कैसे? देखिए, क्या होता है ना, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। अब इस साल 2024 में शनि आपको ये करके देगा। शनि आप जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। शनि वो वाला राजा है उस चीज का। तो अब अगर हम बात करें आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग कि ये साल पर्टिकुलरली मेरे लिए कैसा रहने वाला है, तो हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसकी बात करते हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं 1 by 1 नंबर में नहीं चलूंगी। तो सबसे पहला 1 से 5 के बीच में अगर मैं नंबर चूज करूं जो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट नंबर भी है और शायद आप लोगों को पता भी होगा, दैट इज नंबर 5। सबसे पहले नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्या होता है ना, नंबर 5 बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मरकरी। नंबर 5 वाले जो लोग हैं, यानी कि जिन भी लोगों का बर्थडे किसी भी मंथ की 5, 14 और 23 को आता है, उनका न्यूमरोलॉजिकल नंबर 5 होता है। नंबर 5 बेसिकली मरकरी का नंबर है। मरकरी यानी कि बहुत चंचल, बहुत इंटेलेक्चुअल वेलबींग ये लोग होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बातें करने में बहुत तेज होते हैं, इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा होता है। और नंबर 5 वाले लोग बहुत ज्यादा चाइल्डिश भी होते हैं, जो कहते हैं ना, एक यूथ, यंग एनर्जी को नंबर 5 वाले रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें, देखो नंबर 5 वाले लोगों का 2024 कैसा जाएगा शनि के अकॉर्डिंग। तो अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो नंबर 5 और नंबर 8 ये दोनों कहीं ना कहीं न्यूट्रल नंबर्स है। मतलब कि इनकी ज्यादा बनती भी नहीं है तो, लेकिन इनकी ज्यादा बिगड़ती भी नहीं है।
है ना, उन लोगों का ये जो साल जाने वाला है ना, वो ओवरऑल अच्छा साल जाने वाला है उनको। बेसिकली खास जो भी लोग अपना कोई बिजनेस में है, क्योंकि नंबर 5 वालों का ये देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा, नंबर 5 वाले लोग बिजनेस में बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो लोग बिजनेस में हैं उनका बिजनेस इस साल बहुत अच्छे से फ्लरिश होने वाला है, बहुत अच्छे से उनका बिजनेस ग्रो करेगा। और जो लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं, मतलब कि काफी लॉन्ग टर्म से जो लोग सोच रहे थे कि हम बिजनेस करें या बिजनेस को स्टार्ट करना है, कब करें, तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही थी बिजनेस रिलेटेड, तो वो इस साल नहीं आने वाली है। वो आप बिल्कुल आंखें बंद करके अपना बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हो। सेकंड, जो नंबर 5 के लोग, अगर आप लोग अपने जॉब में हैं, है ना, जो लोग जॉब पर्सपेक्टिव से हैं, तो उनके लिए जॉब भी बहुत ओवरऑल अच्छी रहने वाली है। उनको प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनकी सैलरी में उनको हाइक मिल सकता है, या अगर उन लोगों की कहीं ना कहीं अपने बॉसेस से थोड़ी सी अनबन हो रही थी, तो वो भी उनके जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अब नंबर 5 वालों के साथ प्रॉब्लम क्या आ सकती है? देखो, नंबर 5 जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा क्विक विटी माइंडेड होता है। उनको हर चीज का जो रिजल्ट है ना, वो क्विकली चाहिए। और वहीं अगर आप 2024 का अगर देखें, यानी कि अगर आप शनि को देखें, शनि काफी स्लो मूविंग प्लैनेट है ना। तो इस साल में जिनका भी नंबर 5 है, और अगर उनके आप एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर उनकी ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको एक चीज का, चाहे अगर ढैया और 7.5 नहीं भी चल रही, तो भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी क्विकली कोई चीजें नहीं करनी। तो हो सकता है बाय दी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपको थोड़ा सा 1-2-3 महीने ऐसे लगे कि यार क्या हो रहा है, मेरा तो कोई काम ढंग से हो ही नहीं रहा, ऐसा है वैसा है। तो आपको थोड़ा पेशेंस इस टाइम में रखना है। इस साल में आप थोड़ा पेशेंट होके चलिए, थोड़ा धैर्य रख के चलिए। जल्दी किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपको कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने, वेदर वो आपकी जॉब रिलेटेड है, आपके बिजनेस रिलेटेड है, तो उसको एकदम से रैशनल डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा सोच समझ के संभल के लेना है। अब अगर बात करें आपके रिलेशनशिप वाइज, तो रिलेशनशिप वाइज भी आपको मैं यही सलाह दूंगी कि थोड़ा सा जो आप एकदम से बोल देने वाली आपकी आदत है ना, उसको थोड़ा सा बचा कर रखिए, उसको एकदम से बोलिए मत। और थोड़ा सा कई बार कई चीजें अपने अंदर भी रखनी जरूरी होती है। आप लोगों को हर चीज बोलनी जरूरी नहीं होती। सही वक्त को देखते हुए वो काम करो, सही वक्त को देखते हुए वो चीज करो, वरना आपके अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़े से कहीं ना कहीं क्लैशेस हो सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी नई चीज स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नई हॉबी, कोई नया बिजनेस, अगर आप स्टूडेंट है तो कोई नया एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो, प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। जस्ट गो फॉर इट, और थोड़ा सा जो चीजें मैंने आपको बताई उस पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो हम बात करते हैं नंबर 2 वालों की। देखिए, जो भी लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 को पैदा हुए हैं, उन लोगों का जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर होता है वो होता है नंबर 2। अब जो नंबर 2 है, दैट रिप्रेजेंट द मून। मून बेसिकली क्या होता है? मून जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, तो इन लोगों के मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो आप लोगों के मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब मून का और जो सैटर्न यानी कि शनि, उसका अगर हम रिलेशन इन जनरल बात करें, तो मून और सैटर्न का जो रिलेशन है ना, वो इतना ज्यादा कुछ अच्छा खास रिलेशन माना नहीं जाता। एनिमी नंबर है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या होता है ना, मून वाले जो लोग होते हैं, यानी कि नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं, वो काफी ज्यादा इमोशनल काइंड ऑफ लोग है। काफी इमोशंस उनके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। वो हर चीज को इमोशनली सोचते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में डीप नहीं जाते। और वहीं अगर आप सैटर्न को देखो, नंबर 8 को देखो, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लेनेट है ना। 8 वाले लोग या जो सैटर्न है, वो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हैं कि रियलिटी को छो, मतलब रियलिटी के अंदर जाएंगे, और इधर उधर की फालतू की बातें वो ज्यादा नहीं करते। तो इन दोनों के कहीं ना कहीं क्लैशेस बन सकते हैं। तो ये जो 2024 है, ये आपके लिए बेसिकली कैसे होने वाला है? आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर थिंकिंग जो कि ऑलरेडी रहता है, तो वो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करें। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा ड्रास्टिक तरीके से इस साल ऊपर नीचे हो सकते हैं।
जिसकी वजह से आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है, वेदर वो आपके सिबलिंग के साथ है, पार्टनर के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप हर चीज दिल से लेके चलते हो, दिल से करते हो। अच्छा, अब एक चीज और बताती हूँ मैं 2024 के बारे में, कि 2024 जो साल है ना, वो आपको बहुत ज्यादा फेकनेस से दूर करेगा। मतलब जो भी आप लोगों के सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो आपको पहले कहते थे ना, अरे मैं तो तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, मैं तो तेरे लिए जान भी हाजिर कर जाऊंगा, आधी रात को भी फोन करिए मैं उठा लूंगा, इस साल वो फेक लोग जो भी आपकी लाइफ में, वो सारे के सारे निकलेंगे। मतलब कि फेकनेस की इस साल कोई जगह नहीं है। तो आप लोग अपनी लाइफ में देखोगे बहुत ज्यादा ना एकदम से, और ये मैं सिर्फ 2 के बारे में नहीं, इन जनरल सभी के बारे में बता रही हूँ, कि आप लोगों की लाइफ में एकदम से ना बहुत टाइम से जो आपकी दोस्तियां थी या जो आपकी पार्टनरशिप्स थी, वो एकदम से ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, ऐसे कुछ सिचुएशन बनेगी कि आपकी लाइफ से लोग हटे ना, निकलना शुरू हो जाएंगे। ये वही लोग होंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं है, या कहो जो फेक लोग हैं, वो कहते हैं ना मुंह पे कुछ और पीठ पे कुछ और, वैसे वैसे लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। तो जो भी सॉलिड लोग हैं, जिनके साथ एक्चुअली आपका सॉलिड बॉन्ड बनता है या बन सकता है, वही लोग इस साल रहने वाले। तो कब मतलब ज्यादा रिग्रेट करने वाली चीज नहीं है, ज्यादा फील मत कीजिएगा कि अरे ये लोग मेरी जिंदगी से क्यों चलेगी। ये वही लोग आपकी जिंदगी से जाएंगे जो आपके लिए फेक थे, और जो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचते थे, और आपके आने वाले टाइम में आपके किसी यूज के नहीं है। तो इस चीज के लिए ध्यान, प्रिपेयर रहिएगा। तो नंबर 2 वालों की अगर बात करूं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज आपको इश्यू आ सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं आपके ओवरऑल करियर वाइज चलूं, तो करियर में भी कहीं ना कहीं आपके जो बॉसेस है या जो आपके टीम लीडर्स है, उनके साथ भी आपकी कहीं ना कहीं अनबन हो सकती है, क्योंकि अगेन आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, और अगर उन्होंने किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो इस साल आपका जो इमोशन पार्ट रहेगा ना, वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा। और वहीं आपको ये साल आया ही वो सिखाने के लिए कि हर चीज में इमोशन को डालना जरूरी नहीं होता, प्रैक्टिकलिटी भी बहुत जरूरी होती है। तो इस साल अगर आपके लिए सबसे बड़ी जो रेमेडी है ना, अगर आप 2024 में सक्सेस होना चाहते हो, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो और प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाओ। आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना है, और उसके साथ साथ जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, फाइनेंसिस के ऊपर बहुत ज्यादा आपको इस साल काम करने की जरूरत है। अगर आप ये चीजें कर लेते हो, आपका साल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलिए। अब हम बात करते हैं नंबर 4 वालों की। जिन भी लोगों का बर्थडे किसी भी मंथ की 4, 13, 22 और 31 को आता है, उन लोगों का जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर होता है वो नंबर 4। अच्छा, जो नंबर 4 है, नंबर 4 वाले जो लोग होते हैं वो राहु से गवर्न करते हैं। उन लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज राहु। अब राहु और शनि ये दोनों आपस में बहुत अच्छा कहीं ना कहीं कोरिलेशन बनाते हैं, यानी कि जो लोग राहु से रूल करने वाले हैं, उन लोगों का ये साल ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब, करियर वाइज इनका बहुत अच्छा अमेजिंग साल जाने वाला है। तो अगर आप लोग कुछ भी नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, वेदर वो नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या अगर आप कहीं पे नई जॉब सर्च कर रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ओवरऑल आपके लिए साल जाने वाला है। तो अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो और सोच रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, सेकंड थिंग, इन्वेस्टमेंट। जो लोग कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, मतलब कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, अगर आप कोई अपना नया घर या नई कार वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हो, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल आंखें बंद करके ले सकते हो। लेकिन जो अप्रैल, मई और अगस्त, ये 3 ऐसे महीने हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ना संभल के चलने वाली जरूरत है, क्योंकि इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं आपका एक थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस आपको हो सकता है मिल जाए शनि की वजह से, क्योंकि जो राहु से रूल करते हैं ना लोग, उनका ये चीज होती है सिर्फ, है ना, उनका शरीर तो है नहीं, राहु के पास सिर्फ सर है। तो आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो। तो आप लोगों को जो इस साल नहीं करना, जो आप लोगों की रेमेडी है जो आपको नहीं करनी, वो है सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग। आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी। इस साल आप जितना ज्यादा एक्टिव रह सकते हो,
आप रहो। चाहे अगर आप जिम स्टार्ट करना चाहते हो तो जिम स्टार्ट कर दो, अगर आप जिम नहीं कर सकते आप डेली का रनिंग स्टार्ट कर दो, आप डेली की वॉकिंग स्टार्ट कर दो। सुबह उठते साथ उठ के आपको रनिंग या वॉकिंग पे जाना बहुत जरूरी है। मतलब बेसिकली 4 नंबर से रूल करने वाले लोग इस साल जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे फिजिकल तरीके से, है ना, नॉट मेंटली। मेंटली तो आप ऑलरेडी एक्टिव रहते हो, सोचते रहते हो, तो आपको वो नहीं करना। मेंटल तरीके से आपको किसी किसी लेवल पे शट डाउन करना। उतना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे उतना ही आपके जो मेंटल स्टिमुलेशन आपको हमेशा चाहिए होता है ना वो चलेगा, और आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। आप जितना एक्टिव रहोगे आपको कुछ ना कुछ एक नया आइडियाज आएंगे जिसके ऊपर आप काम एग्जीक्यूट करना चाहोगे, है ना। तो आप बहुत अच्छा इस साल आपका साल जाने वाला है। रिलेशनशिप वाइज आपका जो साल है, अगेन ड्यू टू ओवर थिंकिंग की वजह से, ड्यू टू ओवर एनालाइसिस, क्योंकि आप लोग ओवर एनालाइज भी बहुत करते हैं चीजों के, उस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स के साथ फिर चाहे वो आपके लव रिलेशन के पार्टनर है या आपके बिजनेस पार्टनर्स है, आपके फैमिली मेंबर्स है, उनके साथ कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। तो अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हो तो ओवर थिंकिंग से बचो, और मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस साल मेडिटेशन बहुत कीजिए। फिजिकल एक्टिव जितना रहोगे, मेडिटेट जितना करोगे, उतना ज्यादा ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, और यू विल सी द सक्सेस इन। बात करते हैं नंबर 1 वालों की, यानी कि सूर्य, सन। देखिए नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 को आता है, उन लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज सन। तो नंबर 1 का और नंबर 8 का, यानी कि सन का और सैटर्न का अगर आप रिलेशन देखो तो ये बहुत अच्छा रिलेशन नहीं माना जाता। तभी आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा कि जो लोग नंबर 1 से रूल करते हैं और जो लोग नंबर 8 से रूल करते हैं, वो अगर आप उन दोनों को एक साथ एक कमरे में बिठा दोगे ना तो उन लोगों की लड़ाई होकर ही रहेगी। 110% गारंटी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम सन को देखें, सन इज अ राजा, किंग ऑफ द सोलर प्लेक्सेस, और वहीं पे जो शनि है, शनि को बेटा माना जाता है। तो बाप और बेटे की इतनी ज्यादा बनती नहीं है ना, क्योंकि बाप कहते हैं ईस्ट जाना है तो बेटा वेस्ट जाता है, हमेशा उल्टा ही करता है। तो यही चीज होती है। तो अगर आपका नंबर 1 है, आप नंबर 1 से रूल करते हो, तो इस साल आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि राजा है, सूर्य है उनका, सन उनका मालिक है, तो बहुत ज्यादा एक्टिव भी होते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। मैं तो कहूंगी उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एंथुसियास्टिक होती है, कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक भी होते हैं। तो इस साल आपके जो रिलेशनशिप्स है ना, फिर चाहे वो आपके घर वालों के साथ हो, आपके पार्टनर्स के साथ है, चाहे आपके भाई बहन के साथ है, या इन जनरल बाहर कोई भी रिलेशनशिप है, आपको थोड़ा सा अपनी ईगो को डाउन करके चलना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा और फैंटास्टिक जाए ना, तो इस साल पहले दिन से ही एक चीज करने की आदत डालो, हर किसी को सर झुका के नमस्ते करना शुरू कर दो। चाहे वो आपसे बड़े हैं, चाहे वो आपसे छोटे हैं, कुछ भी है, छोटे हैं तो आप उनको ग्रीट करना शुरू कर दे, हेलो हाय कैसे हैं, बड़े हैं तो उनको नमस्ते करके सर झुका के उनको नमस्ते करना शुरू कर दो। इससे शनि कहते हैं कि आप ओबीडियंट चाइल्ड बन के रहिए, हर किसी की सुनिए, हर किसी की मानिए। लेकिन जो नंबर 1 यानी कि सूर्य वाले होते हैं, कहते हैं मैं किसी की क्यों सुनूं, जब मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है मैं वही करूंगा। तो यहीं पे कहीं ना कहीं आपके क्लैशेस होंगे। तो इस साल आपको जो करना है, एक तो सर झुका के सबको नमस्ते राम राम तो जरूर करनी है। दूसरा, आपको हमेशा अपने से बड़ों की सुननी है, वो आपको क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने वाले हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड डिसीजन है, चाहे वो मैरिज रिलेटेड डिसीजन है, चाहे वो आपका बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है, कोई भी डिसीजन है, आपको अपने बड़ों को एक तो बता के वो काम जरूर करना है, और उनकी सलाह लेनी है। सिर्फ सुनने के लिए नहीं लेनी, जेन्युइन तरीके से उनकी सलाह लेनी है। वो आपको क्या कहते हैं उसकी उनकी बातें सुनना है। वैसे ओवरऑल आपका ये बहुत अच्छा साल जाने वाला है। थोड़ा सा आपको संभल के रहना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट है आपकी, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो थोड़ा सा इस बार आप संभल के चलिए। अगर आप किसी
ऐसे को जानते हैं जो उस फील्ड में बहुत अच्छे हैं, बहुत उस फील्ड के राजा हैं, आप उनसे हमेशा डिस्कस करो और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है और आपको बहुत हद तक चांसेस है कि कहीं ना कहीं आपका जो आप रिस्क फैक्टर वो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाए। तो इस साल बहुत पेशेंस लेके चलना है, बहुत रिलैक्सिंग वे में पेशेंटफुली और बहुत अच्छे से मीठा बन के आपको लोगों से काम लेना है और काम करवाना है। तो आपका ये साल बहुत अमेजिंग जाए। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3 वालों की, यानी कि जिन भी लोगों का बर्थडे किसी भी मंथ की 3, 12, 21 और 30 को आता है, आप लोग जुपिटर से रूल करते हैं। आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर। अच्छा, जो जुपिटर है ना, जुपिटर को सोलर सिस्टम का गुरु कहा गया है ना, गुरु कहा गया है। तो जुपिटर से जो भी लोग, यानी कि जो नंबर 3 से जो भी लोग रूल होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा विजडम वाले होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा मानो कि उनके अंदर जो समझ होती है ना, बहुत अच्छी और नेक्स्ट लेवल की समझ होती है। उनको हर चीज पता है कि कौन कैसा है, कब कहाँ क्या काम करना है, कैसे क्या करना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। और जो जुपिटर और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन माना गया ना, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया, क्योंकि जुपिटर गुरु है और जो सैटर्न है वो शिष्य में, यानी कि बेटे में माना जाता है। तो शिष्य हमेशा अपने गुरु की सुनता है। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ वाइज ऑल्सो। हाँ, हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक साल हो सकता है। आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आपको टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आपकी टांगों में दर्द हो रहा है। तो इस जगह पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है अपने हेल्थ वाइज। अदरवाइज आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे। जो भी लोग शादी करना चाहते हैं या जिनकी शादी नहीं हो रही, और स्पेशली जो लोग लव मैरिजेस करना चाहते हैं, ये साल बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। वो क्या होता है ना, इस साल ना बेसिकली आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मिलेगी जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेस का जो इश्यू आता है कि अब्बा नहीं मानेंगे, अम्मी नहीं मानेंगी, है ना, वो चीजें कहीं ना कहीं इस साल आपको उल्टी होती हुई नजर आ रही है। तो एकदम से जो सडन चीज होती है ना, जो शनि होता है ना, शनि एकदम से सडन रिएक्शन देता है ना, जो तो कहीं ना कहीं आपको एकदम सडन चीजें मिलेगी। तो अगर आप शादी करना चाहते हो और आपकी शादी नहीं हो रही, काफी डिले चल रहा है, तो इस साल आपकी शादी होगी। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, तो अगर आप उसके लिए भी जाना चाहते हो, वो भी इस साल आपका होने के बहुत हद तक चांसेस हैं। करियर वाइज बात करें तो करियर वाइज ओवरऑल आपका बहुत अच्छा साल रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वालों के लिए बहुत अमेजिंग साल। अगर आप कोई भी नई हॉबी ऑप्ट करना चाहते हो, आप कोई एंट्रेंस टेस्ट के लिए compete कर रहे हो या एंट्रेंस टेस्ट आपको देना कुछ करना है, तो आप अपनी पूरी मेहनत उसमें झोंक दो और आपको उसका रिजल्ट मिलके रहेगा ही रहेगा। तो ये साल ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ नया इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो, कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, कोई शेयर्स लेना चाहते हो, स्पेशली अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस साल आप गोल्ड में बहुत अच्छा आपको उसमें बूम मिलेगा। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो जो चीजें आपको नहीं करनी इस साल, वो ये, जो भी आपसे छोटे लोग हैं, यानी कि जो आपके घर पे सेल्फ हेल्प, जो मेड आती हैं, जो वर्कर्स आते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में हो तो आपको आपके ऑफिस में जो ऑफिस वाला स्टाफ, जो प्यून है और हाउस हेल्प जो भी आप लोगों के, इन लोगों के साथ आपको बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव करना है। अगर आप अपनी पॉकेट मनी से या जो भी आप कमाते हो उसमें से उनकी सैलरी के ऊपर अगर उनको 50-100 रुपए एक्स्ट्रा भी दे सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ज्यादा इनकी हेल्प करोगे, उनके लिए काम करोगे, उनको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनके लिए कर दोगे, तो ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ नंबर 3 वालों के लिए नहीं है, मैं ओवरऑल सबके लिए ये चीज बता रही हूँ कि अगर आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपके साल बहुत अच्छा जाए, तो इस साल जितना ज्यादा डोनेट कर सकते हैं, डोनेट करना स्टार्ट कीजिए। जिन लोगों को आपकी जरूरत है और आपको लगता है कि आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो आपके हाउस मेड आती है, हाउस हेल्प आती है, जो आपके ऑफिस में आपके प्यून्स आपके वो काम करते हैं, उन लोगों का आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर अगर इस साल कर दोगे ना, तो ये आने वाला साल आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लॉसम और बहुत ज्यादा अबंडेंस लाने वाले ये चीज है। तो गाइस, ये आज की हमारी वीडियो थी द प्रिडिक्शन ऑफ 2024। आज हमने नंबर 1 से नंबर 5 के बीच में बात करी। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपका बर्थडे कौन सी डेट पे आता है और आपको
ये वीडियो कैसी लगी और जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपसे कितनी रेजोनेट हुई। और अगली जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें हम बात करेंगे नंबर 6 से नंबर 9 वाले लोगों के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी मैं बहुत अमेजिंग चीजें आपको बताने वाली हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपके पास अगली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपके और आपके परिवार के लिए ये न्यू ईयर 2024 बहुत अमेजिंग रहे। आई होप यू अ वेरी गुड लक एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई लव यू ऑल गाइस।